हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यनारायण। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर संपर्क कभी कर सकते हैं। अपन पढ़ते हैं NCERT समरी क्लास 8 की साइंस का लेसन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये कुछ मेरे बारे में है। अब अपन पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस that normally cannot be seen with the naked eyes are known as microorganisms और माइक्रोब्स। वो माइक्रो सूक्ष्म जीव जिसको अपन नग्न आँख से नहीं देख सकते, उसको अपन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। देज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इसको 4 बड़े समूह में बांटा गया है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ये 4 बड़े समूह हैं इनके। अपन पढ़ते हैं नॉन लिविंग माइक्रोब्स। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस रहते हैं वो भी सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जाते हैं, किंतु वह जीवित नहीं होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। और ये अपने पौधों से करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और प्लांट से होते हैं उत्पन्न। They cause common ailment like cold, influenza, most of the coughs and also disease like polio and chicken pox। और इनसे कुछ साधारण से रोग होते हैं, जैसे कि कोल्ड, सर्दी और खांसी और पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी भी बीमारी इनसे होती है। अपन पढ़ते हैं टाइप्स एंड लिविंग हैबिट्स। और माइक्रोब्स रहते हैं वो 2 सेल रहते, उसको 2 भागों में बांटे, एक तो सिंगल सेल और एक मल्टी सेलर। एक सिंगल सेल के एग्जांपल देखते हैं अपन, सब एल्गी होती है और कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, और मल्टी सेलर में भी एल्गी होती है और फंजाई होती है। माइक्रोब्स कैन सर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड climate ranging from the ice cold and hot springs and desert to marshy areas। कहने का मतलब ये है कि ये माइक्रोब्स ही रहते हैं, ये कोई से भी जलवायु में सर्वाइव कर सकते, कोई से भी पर्यावरण में रह सकते, कोई से भी मौसम में रह सकते, कोई डिजर्ट में रह सकते, कोई से भी एरिया में रह सकते हैं। आल्सो माइक्रोब्स में लाइव सोलिटरी, कुछ माइक्रोब्स अकेले भी रह सकते हैं, कुछ जैसे कि अपन एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा। दे में फॉर्म ऑफ कॉलोनीज टू लाइफ, फॉर एग्जाम्पल फंजा एंड बैक्टीरिया। और कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं जैसे फंजा और बैक्टीरिया। एंटीबॉडीज एंड वैक्सीशंस, एंटीबॉडीज यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को पढ़ते हैं। एंटीबॉडीज दे आर सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी व्हेन द डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी टू फाइट द। कुछ ऐसी डिजीज जो हमारे शरीर में माइक्रोब्स लाते हैं, जैसे कि एग्जांपल कफ हमारे शरीर में आती है, खांसी, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और हमारा शरीर अपन को और खांसीपन को यूँ ही 2-3 दिन बाद समाप्त हो जाती है, क्योंकि अपना शरीर एंटीबॉडी रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। कुछ डिजीज को स्वयं लड़ सकता है, कुछ डिजीज से। द बॉडी रिमेंबर द माइक्रोब्स एंड इफ इंटर्स अगेन द रिमर्स वेट होगी। यही कहने का मतलब यही है कि अपना शरीर किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। वैक्सीशन, इट डिड और वीकेंड माइक्रोब्स इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड इन हेल्थी बॉडी द एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। और कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो कि कमज़ोर मरे हुए रहते हैं, वो स्वस्थ बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, उसे एंटीबॉडीज कहते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। और एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन का आविष्कार किया था स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में। डिजीज लाइक कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। कुछ ऐसे डिजीज है जैसे कि हैजा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी, ये प्रिवेंटेड करती है डिजीज को। इन इंडिया 2 डेडली डिजीज हैव बीन इरेडिकेटेड, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो। भारत में 2 ऐसी बीमारी है जो कि हमेशा के लिए चली गई, जैसे कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो, चेचक और पोलियो। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के नुकसानदायक प्रभाव। कम्युनिकेबल डिजीज, संचारीकरण डिजीज। The microbial disease which spread our infected son to a healthy person by the air, water, food, any physical contact, example cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis etc। ये यूँ कहने का मतलब यूँ है कि ऐसे रहते हैं कुछ डिजीज़ जो कि अपने
संचार से होती है, जिसको वायरस और बैक्टीरिया एयर के थ्रू दूसरों के शरीर में पहुंच जाती है, जैसे कि कोलरा, हैजा, एक से दूसरे, जैसे कि कोई भी मक्खियों के पैरों में छोटी छोटी रोए होती है, वो किसी भी गंदगी पे बैठती है और फिर भोजन बैठती है, तो उसे वो संचारित बीमारी बोलते हैं, कोलरा। कॉमन कोल्ड, सर्दी हो जाती है बैक्टीरिया के द्वारा। चिकन पॉक्स भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस, चेचिक या टीबी भी होती है ऐसे ही। पैथोगन्स, दिस आर द डिजीज कॉसिंग माइक्रोस। ये पैथोगन्स और डिजीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्मों से होती है। कैरियर्स, दोज इंसेक्ट और एनिमल्स विच कैरी द डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म along with them and spread them during their course actions, such as housefly, female Anopheles mosquitoes carries parasite malaria, female Aedes mosquitoes carrying dengue। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो कि हमारी ये हाउस फ्लाई भी ला सकती है। डिजीज बाय माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों से क्या क्या डिजीज है, इधर प्लांट डिजीज है, उधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इधर ट्रांसमिशन। अपना है सर्किटस कैंकर, ये होती है बैक्टीरिया से और इसका ये संचारीकरण करती है एयर से। और रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में जंग लगना होते हैं फंजाई से, और इसका है एयर सीड्स। येलो विंड मोसेक ऑफ विंडिक ओकरा, ये वायरस होती है, इसका ट्रांसमिशन है इंसेक्ट। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिम्स, नॉट ओनली डिजीज प्लांट एंड ह्यूमन, आल्सो अदर एनिमल। और कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिम्स रहते हैं जो कि बीमारी नहीं करते पौधों और जानवरों और एनिमल में, जैसे कि एंथ्राक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम इन विच बोथ ह्यूमन है। एंथ्राक्स ऐसा है जो कि बैक्टीरियम के द्वारा होता है, ये ह्यूमन एंड एनिमल। फूड एंड माउथ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इन कैटल्स, और फूड और माउथ की डिजीज कैटल के द्वारा होती है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, भोजन का बचाव। केमिकल मेथड, रासायनिक मेथड। Salt and edible oils are used as preservation, for example sodium benzoate, sodium metabisulfate। केमिकल मेथड ऐसी होती है जैसे कि साल्ट यानी कि नमक और एडिबल ऑयल, कच्चा तेल, जिसको अपन प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। कॉमन साल्ट होता है यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश, आंवला, टमरिंड, मैंगोस इटीसी। कॉमन साल्ट होते हैं जैसे कि प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड इमली का बचाव कर सकते हैं। शुगर रिड्यूसेस इट द मॉइस्चर कंटेंट टू इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। शुगर रहते हैं वो मॉइस्चर कंटेंट करते हैं जिसके द्वारा होता है। ऑयल एंड विनेगर, बैक्टीरिया कैन नॉट सस्टेन द मड मीडियम surface in fish. Pasteurization, the milk is preserved using the when milk is heated to above 70 degrees and 5 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. The process was discovered Louis Pasteur। लुईस पेस्टराइजेशन की खोज की थी लुईस पेस्टर ने, जो कि 70 डिग्री पर पानी दूध को 15 से 30 मिनट के लिए रख दिया जाए तो अचानक चिल्ड हो जाता है और जम जाता है। Storage under the air-tighted packets and container, microbes cannot grow due to the lack of moisture। अभी थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक्स। अब अपन ना वीडियो समाप्त हुआ।